साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो भारत सरकार ने कल कैबिनेट में लिया है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। पहले भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत करीब 10 करोड़ से अधिक परिवार अर्थात लगभग 50 करोड़ पॉपुलेशन आच्छादित थी 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए, जो सरकार द्वारा इम्पैनल किए गए हॉस्पिटल में जाकर के उस आयुष्मान भारत के कार्ड के आधार पर 5 लाख तक का अपने परिवार का मुफ्त इलाज करा सकते थे। निर्वाचन से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा हुई थी कि सरकार बनने पर जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, चाहे जिस जाति के हो, धर्म के हो, चाहे जो उनकी आर्थिक स्थिति हो, सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत ला करके 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए। इन लोगों को कल कैबिनेट के डिसीजन से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार में ऐसे 6 करोड़ बुजुर्ग हैं, इनको ये लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग पहले से इस योजना के परिवार में शामिल थे और लाभ प्राप्त कर रहे थे, उनको 5 लाख का जो पहले मिल रहा था उसमें 5 लाख का ये अतिरिक्त भी मिलेगा। इस प्रकार 10 लाख का लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा कदम है। आप सब जानते हो, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो चाहे जमीन बेचनी पड़े, चाहे जेवरात बेचने पड़े, चाहे उधार लेना पड़े, हम उसको इलाज कराते हैं। इलाज में कोई कोताही नहीं करते। कभी कभी ये जानते हुए भी कि इस इलाज में ठीक नहीं हो पाएंगे, फिर भी पूरा प्रयास करते। ये हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे देश को मजबूत भी बनाती है। और बहुत सारे परिवार ऐसे होते थे जो गरीबी रेखा के ऊपर होते थे, लेकिन इस बीमारी के कारण क्योंकि जमीन बिक जाती थी, जेवरात बिक जाते थे, उधार लेना पड़ता था, तो गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते थे। ये बहुत बड़ा कदम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब बिना किसी जात, धर्म और आर्थिक स्थिति देखे हुए सभी बुजुर्गों को शामिल कर लिया गया है। साथियों, होना ये चाहिए कि जो हमारे डॉक्टर समुदाय है उसको भी आगे आना चाहिए। जो बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनको इस योजना में इम्पैनलमेंट कराना चाहिए कि उनका सामाजिक दायित्व उनका भी है कि वह भी लोगों को अच्छे इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएं, केवल पैसे वालों को ही नहीं। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि 25 बेड, 10 बेड जो भी तय करे, उससे ऊपर के जितने नर्सिंग होम है, अस्पताल है प्राइवेट, उन सबको इस योजना में इम्पैनलमेंट करे। क्योंकि जो डॉक्टर पढ़ करके आए सरकारी अस्पतालों से, उनसे कम फीस में आपने उनको शिक्षा दी है। अब उनका जब शिक्षित हो चुके हैं तो उनका दायित्व तो समाज के भी प्रति कुछ है। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, गांव के लोगों को अभी भी नहीं पता है कि अगर ये बीमारी हो गई तो इस योजना का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा। सबको नहीं पता है। और अगर ये बीमारी हो गई तो किस अस्पताल में जाएंगे तो आयुष्मान भारत के कार्ड पर इलाज होगा और किस अस्पताल में नहीं। तो सरकार को इस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि वो एक ऐप इस तरह का बनाए कि उस ऐप पर डालते ही अपने शहर का नाम, आसपास के जितने इम्पैनल हॉस्पिटल हैं उस सब का नाम, उनमें कितने बेड हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये पूरा विवरण अस्पताल का आ जाए, जिससे वह मरीज अपना तय कर सके, उसका परिवार वाला, कि कहां इनको ले जाकर के इनका इलाज कराए। यह सुविधा भी होनी चाहिए। एक बटन दबाते ही आसपास के सभी अच्छे अस्पताल जो इम्पैनल हैं
उनकी सूची आ जाए। इसमें सामाजिक दायित्व हमारे ग्राम प्रधान का भी बहुत बड़ा है। 80% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, जो इन सब से अनभिज्ञ रहती है, उसकी मदद करने की जिम्मेदारी हमारे प्रधान की है। और गांव पंचायत में अवधारणा भी है, गांव पंचायत की जब परिकल्पना की गई थी उसमें 6 समितियां भी इसीलिए बनाई गई। उसमें एक समिति स्वास्थ्य समिति भी है। उस स्वास्थ्य समिति के लोग अगर रुचि ले ले और उन्हें सुबह पता चल जाए कि मेरे गांव में कौन कौन से लोग हैं जो बीमार हैं, किनको अस्पताल ले जाकर दिखाना है, उनको अगर सामाजिक सुरक्षा के तहत उनकी मदद कर दें, अस्पताल गाइड कर दें, ले जाकर के अस्पताल में चेकअप करा दे, इलाज करा दे, तो उनको दुआएं भी मिलेंगी। साथियों, मैं सभी प्रधान भाइयों से अपील करूंगा कि आप जब सुबह उठे, जब पैदल आप गांव में घूमें, लोगों का हालचाल ले, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आज मेरे गांव में कौन बीमार है। अगर कोई बीमार है तो 1 मिनट के लिए अगर उसके घर चले जाएंगे, हालचाल पूछ लेंगे, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपकी छवि बहुत बढ़ जाएगी। और अगर आपने अपनी गाड़ी से या 102 108 बुला करके उसको अस्पताल ले जाकर इसका इलाज करा दिया, तो आप सोचो कितनी दुआएं मिलेंगी। तो प्रधान भाइयों, इस काम में आपको आगे आना चाहिए। आप आगे आइए, देखिए गांव में कैसे खुशहाली आएगी। लोग आपको प्रधान तब मानना शुरू करेंगे। अभी हो सकता है जितने लोगों ने वोट दिया उससे ज्यादा लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया हो, दूसरे लोगों को, लेकिन फिर पूरा गांव आपको मानेगा। साथियों, आइए इस सामाजिक